हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फार्मर पे जो 3 बिल आया है वो क्या है और इसके साथ साथ फार्मर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो इसको पहले समझने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आज के टाइम में फार्मर्स कैसे बेचते हैं। अभी वो लोकल मार्केट में बेच सकते हैं और एपीएमसी में बेच सकते हैं। लोकल मार्केट तो आपको पता है कि ये क्या होता है। एपीएमसी क्या होता है? एपीएमसी बेसिकली एक मंडी होती है जहाँ पे फार्मर्स जाके अपने सामान को बेच सकते हैं और ये गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड होता है। यहाँ पे एक मिडिल मैन होता है जो गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस्ड होता है और ये क्या करता है कि फार्मर से अनाज लेके बाहर जो बाकी जो ट्रेडर्स होते हैं उनको बेचता है। तो मिडिल मैन क्या करता है कि वो ऑक्शन लगाता है, जैसे कि कोई भी अनाज आया, आलू आया, तो उस पर अलग अलग मिडिल मैन जो है ऑक्शन लगाते हैं, प्राइस फिक्स करते हैं। फिर उसके बाद प्राइस डिसाइड होता है, फिर उसके हिसाब से जो है फार्मर्स अपने सामान को बेचते हैं। तो इस तरह चीज़ें चलती हैं। तो इसमें दिक्कत ये आती है कि क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जो मिडिल मैन होते हैं वो फार्मर से सस्ते दाम पे ले लेते हैं और उधर ट्रेडर को महंगे दाम पे बेच देते हैं। जैसे कि आपके पास हो सकता है प्याज 100 रुपये किलो बिक रहा हो और हो सकता है कि फार्मर्स को उसका सिर्फ 10 रुपया या 20 रुपया ही मिल रहा हो। एक्चुअली में सारा पैसा मिडिल मैन खा गया हो। एक्चुअली में ऐसा इसलिए हो पाता है कि सारे मिडिल मैन कई बार अपने में डील कर लेते हैं कि वो इतने ही प्राइस में खरीदेंगे। इसके बाद फार्मर मजबूर हो जाते हैं कि इतने ही प्राइस में वो बेचे। इस तरह भी होता है और भी कई तरीके होते हैं जिसके तहत वो लोग क्या करते हैं, फार्मर से सस्ते दाम में सामान ले लेते हैं। तो ये जो थी ये मेजर दिक्कत थी एपीएमसी की। एपीएमसी जो होता है वो सिर्फ 36% जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है वो एपीएमसी में बिकता है। बाकी जो हिस्सा है वो लोकल मार्केट में ही बिकता है, यानी कि 36% ही है जो एपीएमसी में यूज़ होता है। इसके साथ साथ अगर आपका एपीएमसी में जो सामान है वो नहीं बिका तो आप एमएसपी द्वारा भी बेच सकते हैं। एमएसपी क्या होता है? गवर्नमेंट सीधे जो है आपसे, फार्मर से जो है वो अनाज आपसे ले लेगा। इसमें 23 आइटम्स होते हैं जिसके तहत वो आपसे अनाज ले सकता है। बेसिकली इसमें ज़्यादातर वो वीट और राइस ही जो है वो गवर्नमेंट जो है आपसे लेता है। एमएसपी एक फिक्स प्राइस होता है जिसपे गवर्नमेंट जो है आपसे अनाज ले लेगा और क्या करता है उसके बाद वो स्टोर करता है अपनी जगह पे और फिर बाद में अगर किसी गरीब को, यानी कि जिन तक खाना भी नहीं पहुंच पा रहा है, उन तक वो खाना पहुंचाई जाती है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो पाता है। ज़्यादातर जो सामान होते हैं, जो अनाज होते हैं, वो सड़ जाते हैं स्टोर में ही। लेकिन खैर इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि एमएसपी की। एमएसपी बेसिकली 6% फार्मर्स ही इसका जो है वो लाभ उठा पा रहे हैं, यानी कि बहुत कम लोग ही हैं जो एपीएमसी और एमएसपी को यूज़ करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो हरियाणा और पंजाब में हैं, इसीलिए ज़्यादातर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो पंजाब और हरियाणा से ही हो रहा है। अब हम बात करते हैं इस बिल की। इस बिल में मेनली फोकस किया गया है कि हमारा जो पूरा एग्रीकल्चर है इसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। एपीएमसी के बाहर कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी बिजनेसमैन आके डायरेक्टली फार्मर से चीज़ें खरीद सकता है और इसमें उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले एपीएमसी से अगर कोई चीज़ खरीदते थे तो उसमें टैक्स देना पड़ता था जो सीधे स्टेट गवर्नमेंट को जाता था। लेकिन अगर आप अब इसके बाहर अगर खरीदते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी का जिक्र किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है? जैसे अगर आप बर्गर बनाते हैं और आपको टमाटर की ज़रूरत है या फिर कोई आपकी चिप्स की कंपनी, आपको आलू की ज़रूरत है, तो आप सीधे फार्मर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं जिसमें वो आलू प्रोड्यूस करेगा और आपको बेचेगा, जिसमें एक प्राइस फिक्स हो जाएगा और फ्यूचर में उसी पे आप उसको खरीदेंगे। भले फ्यूचर में प्राइस जो है गिर जाए लेकिन फार्मर से आप उतने ही प्राइस में खरीदेंगे। ये होती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो ये दोनों चीज़ें जो होती हैं इसमें डाला गया है। इसके साथ साथ एक चीज़ और जोड़ी गई है कि ज़्यादातर सामानों पे जो स्टोरेज था उसको लिमिट करके रखा गया था। अब इस लिमिटेशन को भी हटा दिया गया है और अब किसान जो है दूसरे जगह जाके भी अपने अनाज को, अपने सामान को बेच सकता है। जैसे यूपी का किसान जो है अब पंजाब में जाके अपने सामान को बेच सकता है, लेकिन वो ऐसा सिर्फ एपीएमसी के बाहर कर सकता है, पंजाब के एपीएमसी में जाके नहीं बेच सकता है। तो ये सारी चीज़ें सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं। तो फार्मर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, इसके 2 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला ये कि प्राइवेट कंपनी, जो कॉर्पोरेट्स है, वो आए, फार्मर से डील करें, कंपटीशन बहुत अच्छा बढ़ जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने लगे, फार्मर्स को अच्छी डील मिलने लगे, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो, फार्मर का जो इनकम है वो धीरे धीरे ग्रो करने लगे, जैसा कि हमारी गवर्नमेंट करेंगी, ये सारी चीज़ें होने लगे और फार्मर की इनकम बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने लगे। लेकिन इसका दूसरा सिनेरियो भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक्चुअली में क्या होगा कि एपीएमसी को तो देखिए लोग भूल जाएंगे, कॉर्पोरेट जो है धीरे धीरे बाहर ही डील करने लगेंगे, क्योंकि हम सभी को पता है कि हम लोग टैक्स को कितना बचाना चाहते हैं। तो सारे कॉर्पोरेट्स भी टैक्स बचाने के लिए बाहर से ही डील करेंगे। और जैसा कि जियो आने के बाद बीएसएनएल के साथ हुआ है, वैसे ही कॉर्पोरेट्स के आने के बाद इस एपीएमसी के साथ होगा और जो बाहर सारी चीज़ें डील होने लगेंगी और एपीएमसी जो है धीरे धीरे साइड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी कि बाहर से डील होने लगेगा। देखिए, इंडिया में फार्मर्स के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें नहीं होती हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो इनकी बार्गेनिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और जो हमारे कॉर्पोरेट्स होते हैं इनके पास खुद की एक लीगल टीम होती है
जिसके तहत ये इस तरह से सिस्टम लगा सकते हैं जिसके तहत एक फार्मर्स को बहुत ज़्यादा घाटा हो और उसे ऐसे जाल में फंसा लें कि फार्मर्स को बहुत ज़्यादा घाटा होने लगे और कम दामों पे ही वो उनसे खरीदने लगे सामान, और वो मजबूर हो जाए कि उनसे वो बेचने के लिए, जिसकी वजह से हो सकता है कि फार्मर्स को घाटा हो, क्योंकि हमेशा कॉर्पोरेट्स और जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपना ही प्रॉफिट देखने की कोशिश करते हैं, और जो उनकी लीगल टीम होगी वो भी यही कोशिश करेगी कि वो और सस्ते दाम में इसे खरीदें। तो फार्मर एक्चुअली यही प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एमएसपी के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा गया है, इस बिल में एमएसपी के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, और हमारी गवर्नमेंट बोल रही है कि हम एमएसपी को नहीं हटाएंगे, लेकिन जो हमारी फार्मर्स है वो बस इतना चाहती है कि एमएसपी को जो है वो फार्मर्स का लीगल राइट बना दिया जाए, यानी कि अगर बाहर भी प्राइवेट कंपनी आके उनसे खरीदती है तो वो एमएसपी से नीचे प्राइस में उनसे ना खरीद पाए, वो बस इतना चाहती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में प्राइवेट कंपनी आके उनसे और सस्ते दामों में खरीदने की कोशिश करे और निगोशिएट ये ना कर पाए, बार्गेनिंग ना कर पाए, तो वो इस चीज़ के बारे में कह रहे हैं। और हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि जब ये बाहर एपीएमसी के बाहर जब ये प्राइवेट कंपनी कॉर्पोरेट जो फार्मर से डील करती हैं, इसके में भी एक एक्ट लगाया जाए, एक रेगुलेशन लगाया जाए, जिसके तहत ये फोकस किया जाए कि फार्मर्स के साथ कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही, कोई डिस्प्यूट तो नहीं हो रहा है उनके साथ, कहीं उनको कम प्राइस तो नहीं दिया जा रहा है। अगर हम ये सारी चीज़ें भी रेगुलेट कर पाएँ तो ये जो तरीका है, जो लूप होल है, ये ख़त्म हो सकता है, और ये जो चीज़ें हैं, जो ये बिल लागू हो रही है, और भी अच्छे तरीके से यूज़ में आ सकती हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें सही करनी चाहिए, या फिर ये बिल एकदम परफेक्ट है? आपको जो भी लगता है वो कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए अगर आप मेरी आने वाली वीडियो देखना चाहते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।